क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं राम कुमार राम अभिवादन आप बहुजन समाज के एक एक हर एक गार्जियन जनों को, माताएं बहनों को, हमारे नौजवान साथियों एवं छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों को। साथियों, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद उन गोरे अंग्रेजों की जगह हमारे देश के काले अंग्रेजों ने ले ली। हमारे देश के मुट्ठी भर ऊपरी लोगों ने, इन मुट्ठी भर काले अंग्रेजों ने हमारे देश की सारी संपदा, जल जंगल और जमीन सबको दखलिया लिया और फिर हमें गुलाम बना लिया। हम 90% लोग फिर गुलाम के गुलाम ही रह गए। बाद में देश में संविधान भी पारित हुआ, जो संविधान सब में सबको बराबरी का हक दिलाने का संविधान है। विधाता सबने माना भी उस संविधान को, सबने हस्ताक्षर भी बनाई कि भाई सब में सबको बराबरी का अधिकार है, और वह संविधान हमारे देश में करीब 70 सालों से पारित भी है। लेकिन 70 सालों से संविधान पारित है बराबरी का, बावजूद आज तक हमारे देश में, हमारे देश की संपत्ति पर, जल जंगल जमीन, सारे साधनों और संसाधनों पर देश के उन्हीं मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। आज भी हमें आज तक हमारा अधिकार नहीं मिला। साथियों, हमें हमारा अधिकार तो मिला ही नहीं, उल्टे आज आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व में वो मनुवादी खानदान एक बार फिर हमें उसी हजारों साल पुरानी पीठ पर झाड़ू और गले में हड़िया वाली कानून में ढकेल ले जाने के लिए, उसी गुलामी में ढकेल ले जाने के लिए एक बार फिर आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व में देश के मनुवादी खानदान पूरी तैयारी कर कमर कस निकल चुकी है। साथियों, बस इनको इंतजार है 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की। दो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास कोई देश हित का एजेंडा नहीं है। साथी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने देश हित में काम किया है, मोदी सरकार ने देश हित में काम किया है और उसी काम को देख करके लोग मोदी सरकार को वोट देते हैं, मोदी सरकार को वोट देंगे। ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए देश हित का कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है।
बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए मुद्दा नहीं मंत्र है। मंत्र के बदौलत बीजेपी चुनाव जीतती रही है और आगे भी चुनाव जीतने की घोषणा कर रही है। साथियों, बीजेपी का वह मंत्र ईवीएम और धार्मिक अंधविश्वास है। बीजेपी किसी भी कीमत पर ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि ईवीएम जो है बीजेपी की फैक्ट्री माई है। बीजेपी के नेताओं ने बजाबता ये कहा भी है कि बजरंगबली का नाम लेकर के वोट चाहे जहां भी डालो, वोट बीजेपी के खाते में पहुंच जाएगा। कई जगहों पर ऐसा पकड़ा गया, कई मायनों में यह सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम बीजेपी की फैक्ट्री माई है। ऊपर से यह चुनाव आयोग भी उसी बीजेपी का ही है। चुनाव आयोग भी बीजेपी का, ईवीएम भी बीजेपी का। आगे ईडी सीबीआई को आप देख लीजिए। बीजेपी को 2024 के चुनाव में शिकस्त देने के विकल्प के बतौर बनी इंडिया गठबंधन के हरेक दलों के नेताओं पर जिस कदर से ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है, इससे यह जाहिर हो चुका है कि ईडी और सीबीआई भी बीजेपी के इशारे पर बीजेपी को चुनाव जिताने के मिशन पर काम कर रही है और उसी मिशन के तहत वो विपक्ष के अधिक से अधिक नेताओं को चुनाव से पहले जेल में डाल देने के मिशन पर काम कर रही है। उसके बाद मोदी मीडिया के बारे में तो आप भली भांति जानते ही हैं। इनका तो कहना ही क्या। अभी आप देख रहे हैं इस समय दिन रात ये मोदी मीडिया, गोदी मीडिया लगातार विपक्षी गठबंधन को बदनाम करने में और मोदी दल को प्रशंसा करने में जुटी हुई है, मोदी दल की वाहवाही में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं दिन रात इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए मोदी मीडिया रोज बरोज नित्य प्रति मैसेज भेज रही है। इंडिया गठबंधन टूट गया,
इंडिया गठबंधन बिखर गया, इंडिया गठबंधन का ये घोड़ा इधर चला गया, इंडिया गठबंधन के रथ का वो घोड़ा उधर चला गया, इंडिया गठबंधन का वो घोड़ा तो पानी में ही बैठ गया। इस तरह का प्रचार करके गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन को कमजोर करने पर तुली हुई है। इंडिया गठबंधन से लोगों का नजर भटकाने पर तुली हुई है, लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। वही दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर, वाह मोदी जी, राम मंदिर बनवा दिए, मोदी जी लोगों का राम मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं, इतना गाड़ी फ्री कर दिए हैं मोदी जी, उतना गाड़ी फ्री कर दिए हैं मोदी जी। अयोध्या चलो, राम मंदिर चलो, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। इसी काम में दिन रात मोदी मीडिया जुटी हुई है। किस तरह से इंडिया गठबंधन को बदनाम किया जाए, कमजोर किया जाए और मोदी सरकार को, बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे चुनाव जिताया जा सके, यही काम मीडिया का रह गया है, इस मोदी मीडिया का। अभी आप देख रहे हैं, आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग 22 जनवरी को राम की मूर्ति में प्राण डालने जा रहे हैं। ये प्राण डालेंगे उस पत्थर की मूर्ति में 22 जनवरी को। और इस मौके पर इस अयोध्या राम मंदिर के जरिए ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले देश के समस्त हिंदुओं का बीजेपीकरण कर लेना चाहते हैं। गांव-गांव से लोगों को निकाल करके अयोध्या और राम मंदिर दिखाने का मुख्य मकसद देश के समस्त हिंदुओं पर हिंदुत्व का नशा चढ़ाना और फिर अयोध्या और राम मंदिर के जरिए समस्त हिंदुओं का बीजेपीकरण किया जाए, कर लेना। यही राम मंदिर का मुख्य उद्देश्य है। ये राम मंदिर नहीं, एक साजिश है, साजिश। इस देश के बहुजन समाज को ठगने के लिए, बहुजन समाज को एक बार फिर उसी हजारों साल पुरानी शिक्षा से वंचित कर देने वाली, स्वास्थ्य से वंचित कर देने वाली, खटिया पर बैठने का अधिकार छीन लेने वाली, बोलने का अधिकार छीन लेने वाली, पीठ पर झाड़ू और गले में हड़ियां बांध देने वाली, गुलामी की जंजीर में ढकेलने का साजिश है ये राम मंदिर। इसलिए आप तमाम बहुजन समाज के लोगों से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहा हूं, आप सबों को ये बार बार याद दिलाते रहा हूं कि साथियों,
ये जाति और ये धर्म आपके फायदे के लिए नहीं, ये आपके शोषण के लिए है। ये आपको गुलाम बनाए रखने के लिए, गुलाम बनाकर रखने के लिए ये पूंजीपतियों का हथियार है, ये जाति और ये धर्म। आप इस जाति और धर्म से ऊपर उठिए। आज आप देख रहे हैं बीजेपी इतना ताकतवर कैसे हो गई। आपका यही जातीय ताकत, यही धर्म की ताकत जो है बीजेपी को इतना ताकतवर बनाई है। आज बीजेपी इतना ताकतवर हो चुकी है कि अकेली बीजेपी को हराने के लिए भारत के समस्त गैर बीजेपी दलों को आज एक जगह होने की जरूरत आ पड़ी है। आज समस्त गैर बीजेपी दलों को के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, अकेले बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है कि आखिर बीजेपी को कैसे हराया जाए। इन सारे दलों की एकता के सामने भी ये चुनौती है। बीजेपी इतना मजबूत हो चुकी है आज। साथियों, यही धर्म है जो बीजेपी को इतना ताकतवर बनाया है। इसलिए मैं आप बहुजन समाज के एक एक लोगों से, हर एक लोगों से, खास तौर से अपने समाज के युवा साथियों से ये गुजारिश करूंगा, ये अपील करूंगा कि आप सब अपने लोगों को बीजेपी के इस धार्मिक अंधविश्वास में जाने से रोकने के लिए आप सब लोग आगे आइए, अपने लोगों को समझाइए। बीजेपी के इस धार्मिक अंधविश्वास में जाने से अपने लोगों को रोकिए, बचाइए। और आपके माध्यम से मैं इंडिया गठबंधन के समस्त दलों से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इंडिया गठबंधन के समस्त दलों के लोग निस्वार्थ भाव से इंडिया गठबंधन को एक सशक्त गठबंधन का रूप दें। आप सभी लोग निस्वार्थ हों और एक सशक्त गठबंधन का निर्माण करें, जो गठबंधन 2024 के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए कारगर गठबंधन साबित हो। और उसके लिए इंडिया गठबंधन के आप तमाम दलों को त्याग करना होगा। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, क्योंकि बचेगा ये लोकतंत्र, बचेगा ये संविधान, तब भी बचोगे आप और तब भी बचेंगे हम। इसलिए आप सब लोकतंत्र को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक त्याग को करने के लिए उतरें और इंडिया गठबंधन को एक सशक्त, एक सबल गठबंधन बनाएं। इसी आशा और भरोसे के साथ कि हम 2024 में बीजेपी को सत्ता ही नहीं, समाज से भी बेदखल करेंगे
और फिर देश में भगत सिंह और अंबेडकर का राज कायम होगा। भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का देश बनेगा ये भारत। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सबों को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अंबेडकर अमर रहें, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों से विदा लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।